जब कृष्ण के समझाने पर कर्ण नहीं माना और वह पांडवों के पक्ष में आने को तैयार नहीं हुआ, तब वही प्रस्ताव लेकर कुंती उसके पास गई। कुंती को कर्ण के समक्ष जाकर उसे पुत्र कहकर पुकारने का साहस नहीं हुआ। वह प्रतिदिन सोचती थी कि अब कर्ण को सब कुछ बताए बिना काम नहीं चलेगा, किंतु कर्ण की ओर जाने का उसे साहस नहीं होता था। आखिरकार जब युद्धारंभ को मात्र 1 दिन रह गया, तब वह सारी शक्ति समेटकर कर्ण के पास गई और बोली कि तू मेरा बेटा और पांडवों का भाई है, अतएव इस युद्ध में इन्हीं का नेता बन। कर्ण ने कुंती को उससे भी कड़ा उत्तर दिया, जैसा उसने भगवान कृष्ण को दिया था। कुंती बेचारी निरुत्तर हो गई और यह कहकर जाने लगी कि सुनती थी कि तू बड़ा ही दानी है, किंतु आज माता को ही भीख नहीं मिली। यह सुनते ही कर्ण का वीर हृदय द्रवित हो गया और उसने कहा कि यदि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है तो तुम भी निराश नहीं जाओगी। लो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों को हाथ आया पाकर भी मैं उनका वध नहीं करूँगा। हाँ, अर्जुन हाथ आया तो उसे जीवित छोड़ना मेरे वश की बात नहीं है। कुंती बोली, यह दान भी कोई दान है? मैं 6 बेटों की माता बनने को आई थी, सो अब 5 भी नहीं रहे, केवल 4 बेटों की माता बनकर वापस जा रही हूँ। इस पर कर्ण भावुकता में आ गया और बोला, 6 और 4 का हिसाब गलत है माँ। तुम जब तक जियोगी 5 बेटों की माता बनी रहोगी। इस युद्ध में यदि अर्जुन ने मुझे मार डाला तो 5 पांडव ज्यों के त्यों बने ही रहेंगे। हाँ, यदि अर्जुन मरा और विजय दुर्योधन की हुई तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिससे पांडवों की संख्या 5 की 5 ही रह जाए। किंतु मैं यह व्यर्थ कह रहा हूँ। जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण हैं, उसका विनाश क्यों होगा?